सर जी हम कुछ बोलते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी इंग्लिश की क्लास जिसमें हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव चल रहा था। हम लोग ने इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप। हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चे WH टाइप। क्या पढ़ेंगे? WH टाइप पढ़ेंगे बच्चे। तो इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पहले हम इसका पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। WH टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर बच्चे क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चे, है ना। तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? वो भी एक्टिव वॉइस का। पहले हम क्या पढ़ेंगे? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बात आपको जो है पढ़ना है। तो देखो, क्योंकि WH टाइप है तो WH टाइप का कैसे बनेगा? तो पहले आपका WH वर्ड आएगा। WH वर्ड आपका यहां पे आएगा। फिर जैसा आप जानते हो कि हार्ड लगता है तो हार्ड लग जाएगा। फिर आप जानते हो कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट लगेगा, है ना। फिर आपका क्या होगा? नॉट या नेवर में से कुछ भी हम लगा देंगे, नॉट या नेवर में से लगाएंगे। फिर आपका वर्ब की क्या आएगी बच्चे? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट आता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट और फिर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का WH टाइप का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है बच्चे। जब हम इसका पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर भैया ये हमारा एक्टिव वॉइस का है, ये हमारा पैसिव वॉइस का। तो जब पैसिव वॉइस का पढ़ेंगे बच्चे तो क्या होगा? देखो, आपका जो WH वर्ड है ये तो यहीं पे आ जाएगा ऐसे ही। WH वर्ड को WH वर्ड जैसा ही होगा वैसे लिखेंगे। हाइड है आपका तो हाइड भी ऐसे ही लिखा जाएगा। और जहां पे सब्जेक्ट है हमको ऑब्जेक्ट को लाना होगा, और ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है बच्चे? वर्ब के बगल में होता है। वर्ब के बगल में आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को यहां लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। आपका क्या आएगा बच्चे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को किसमें लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस में। किसमें? सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, है ना। जैसे मी आ गया तो आई, हिम होता तो ही, अस होता तो वी, इस प्रकार से लिखते हैं। और प्लस नॉट या तो नेवर लगाते हैं। इसके बाद में बीन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? बीन। और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बच्चे, थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट सेकेंड है तो वो लगा देंगे ऑब्जेक्ट सेकेंड प्लस बाई। और जो सब्जेक्ट है, देखो आपका जो ऑब्जेक्ट था यहां पे आ गया, सब्जेक्ट अब यहां पे आएगा आपका, है ना। ये सब्जेक्ट आपका यहां पे आएगा, सब्जेक्ट आपका यहां पे आएगा, और ये जो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा आपका। और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से अब चेंजेस कहां कहां पे आपको करने हैं या हुआ है। देखो, ये WH वर्ड तो ऐसे ही है, हाइड आपका ऐसे ही है। जहां पे सब्जेक्ट था क्या आ गया बच्चे? ऑब्जेक्ट आ गया। नॉट या नेवर में से ऐसे लगेगा। कहां पे चेंजेस करना है? पैसिव वॉइस में बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे आएगा, ऑब्जेक्ट सेकंड आ गया तो ऐसे लगाओगे, बाई लगाना है। फिर सब्जेक्ट आपका यहां पे आता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख जाता है। दूसरी बात करें कि अगर आपका स्टार बना के लिखना कि हु वाले वाक्य का
पैसिव पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस बाय हुम से बनाते हैं। इससे बच्चे बाय हुम से बनाते हैं। आपका अगर हु आया है, क्या आया है? हु, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका पैसिव वॉइस किससे बनेगा? बाय हुम से बनेगा। अब एक एग्जांपल देखेंगे बच्चे, एक इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे वाई हैड दे washed their clothes प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे बच्चे? ध्यान देना, ध्यान से एकदम भैया देखना। देखो हमने क्या बताया, WH वर्ड जो भी है हम उसको ऐसे ही नोट करेंगे, बस हु वाले को छोड़ करके, कि हु का पैसिव वॉइस किससे बनेगा? बाय हुम से। तो वाई है तो भैया वाई का वाई लिख लेंगे जब पैसिव बनाएंगे, हैड है हैड लिख लेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है? दे, लेकिन हमको सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के बगल में थर्ड फॉर्म डियर क्लोथ्स है, तो डियर क्लोथ्स आपका आ जाएगा, डियर क्लोथ्स। फिर देखो नॉट नहीं है ना लगाओ, बीन लगेगा पैसिव वॉइस में, तो बीन हो जाएगा। वाश्ड का भैया थर्ड फॉर्म वाश्ड ही होता है, और बाय लगाएंगे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है बच्चे, क्या होता है? देम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ये आपका पैसिव बन जाएगा। तो ये हमारा था एक्टिव, बना दिया पैसिव में, ये आपके सामने लिखा हुआ बच्चे। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द है कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे, कोई परेशानी हो तो बताओ भैया जल्दी से। तो ये इतना नोट करेंगे बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार, गजब। देखो बच्चे, अब इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे जो है क्वेश्चंस लेकर के इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको इरेज करता हूं बच्चे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे लिखा वाई हैड दे नॉट बॉट अ बुक। बनाओ बच्चे। दूसरा आपका सेंटेंस है हु, भैया बात नहीं करिए। हु हैड टॉट यू इंग्लिश। तीसरा सवाल है भैया कि व्हाट हैड योर ब्रदर डन इट। चौथा सेंटेंस है बच्चे कि व्हेन हैड ही रीच्ड मुंबई। चार सेंटेंस बच्चे बना करके इसका पैसिव वॉइस जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो। बहुत ही गजब, शानदार बच्चे। देखिए बच्चे, इसका कैसे बनेगा, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो पहले मैं यही लिख देता हूं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना, क्या करेंगे भैया? देखो WH टाइप है आपका, वाई का क्या होगा? वाई ही लगेगा। बुक आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हैड तो लगेगा वाई हैड आ बुक। नॉट है, नॉट लगाएंगे बच्चे। फिर क्या लगाएंगे? बीन। बॉट का थर्ड फॉर्म बॉट ही होता है, बाय लगाएंगे। और देम, आप दे आपका क्या है? सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव प्लेस क्या होगा? देम होगा। आपका ये पैसिव हो जाएगा। दूसरा हु वाला जो है भैया, हु वाला जो है ये बाय हुम से बनेगा, तो बाय हुम हैड है, हैड लगेगा। यहां पे यू और इंग्लिश दोनों से बना सकते हो, तो यू से बना दीजिए। बाय हुम हैड यू बीन टॉट और इंग्लिश आपका ये पैसिव वॉइस
बन गया कौन सा, हु वाला। और ये कई बार पूछा जाता है बच्चे। व्हाट है व्हाट लिख देंगे, हाइड है हाइड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इट लिखेंगे यहाँ पे, फिर आपका बीन हो जाएगा, फिर डन है डन, बाई योर ब्रदर, बाई योर ब्रदर, तो समाचार चिन्ह आपका बन जाएगा। वेन है वेन का तो वेन ही रहेगा क्योंकि WH वर्ड है हाइड लग जाएगा पैसिव में। जहां सब्जेक्ट वहां पे ऑब्जेक्ट मुंबई, तो मुंबई आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में बीन और फिर रीच्ड का रीच्ड ही होता है, फिर बाई और ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये में होता है बच्चे आपका पैसिव वॉइस ये बन जाएगा। तो ये आप लोग एक बार जट से स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही शानदार गजब का भैया। अब आते हैं इसका होमवर्क लेंगे बच्चे, तो आइए होमवर्क की बात करते हैं, ठीक है। दो बच्चे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। आपका पहला सेंटेंस है कि वेयर हैड दे गॉन विथ मी, दूसरा है हु हैड कॉल्ड यू, तीसरा सेंटेंस है बच्चे वाई हैड यू not plugged the flowers, ठीक है। चौथा सेंटेंस है कि what had your mother done this work, ठीक है। पांचवा सेंटेंस बच्चे कि वाई हैड राम नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क प्रॉपरली, ठीक है। और 6 नंबर का सेंटेंस है कि when had we not cooked food to the guests, ठीक है। तो ये 5 सेंटेंस है, 6 सेंटेंस है बच्चे, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके और बच्चे कमेंट बॉक्स में आपको छापना रहेगा, ठीक है। पैसिव में बदलकर पैसिव बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें बच्चे, सब्सक्राइब करें, है ना। और वीडियो को लाइक करें और लाइक तब करना जब समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो मत करना लाइक, ओके। तो ये आपका होमवर्क है बच्चे बना करके, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का भी यस या नो टाइप, WS टाइप, हर एक प्रकार का पैसिव मैं करा चुका हूं। अब हम लोग कल की जो वीडियो हम लोग पढ़ रहे होंगे उसमें वो हम लोग का चलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, उसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस या नो टाइप, WS टाइप, सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।